हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। कल के वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग, स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग, स्टार ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग, इसी टाइप के 3 तरह का पैटर्न प्रिंटिंग आपको मैं बता दिया था। आज मैं बताऊंगा किस तरह से एक स्टार का पैटर्न को या फिर स्टार ट्रायंगल का पैटर्न को हम उल्टे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका प्रोग्राम मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कल जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिवाइज करके नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग करूंगा, उससे मैं स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में उसमें ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग करूंगा एंड देन उस ट्रायंगल का रिवर्स करूंगा। ठीक है, चलिए। हाश इंक्लूड stdio.h int main, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, रिटर्न 0। इसके बाद क्या करेंगे, इंट आर कॉमा सी, इसको टर्मिनेट कीजिए। इंट अपना डाटा टाइप है, आर अपना रो है जो कि वेरिएबल के हिसाब से मैं लिया हूं, और सी अपना कॉलम है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यूजर के द्वारा हम इनपुट डालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, प्रिंटफ एंटर एंटर द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज आर। ठीक है, और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि हम इन डाटा टाइप का यूज किए हैं, एंड एम्परसेंट आर। ठीक है, इसके बाद फिर से प्रिंटफ एंटर एंटर द कॉलम सी, और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंट सी। ठीक है, और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। थोड़ा सा इधर गलत हो गया, इसको टर्मिनेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद मैं आपको बताया था किस तरह से नेस्टेड फॉर लूप का स्टार्ट किया जाता है, एंड उस नेस्टेड फॉर लूप को स्टार्ट करके हम किस तरह से स्टार्स को प्रिंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। देखिए, फॉर लूप स्टार्ट कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, रो को एंटर करेंगे, और रो के लिए मैं आई को डिफाइन किया हूं जिस तरह से हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। आई अपना होता है रो और जे अपना होता है कॉलम। तो उसी हिसाब से मैं इधर भी वही सेम चीज करूंगा। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू r एंड i प्लस प्लस। हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि ये पूरा आसान चीज है। ठीक है, पिछले क्लास में मैं आपको ये बताया था। और एक बार, फॉर ये होगा j, इंट j इक्वल्स टू 1, इसको 1 से इनिशिएट कीजिए, j लेस देन इक्वल्स टू कॉलम c। ठीक है, और j प्लस प्लस। और इसके बाद क्या करना है, प्रिंटफ और स्टार को आपको प्रिंट कर देना है। थोड़ा सा स्पेस दीजिए एंड इसको टर्मिनेट कीजिए। देन बताया था क्या, बैकस्लैश एन करना है, प्रिंटफ बैकस्लैश एन। ये अच्छे से मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ और अच्छे से ये थोड़ा सा रिवाइज आपका कर रहा हूँ। और इसको आप रन कीजिए। देन आपका रेक्टेंगुलर जो भी पैटर्न होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज डालिए कुछ भी इनपुट, आप रो में 5 डालिए और कॉलम में 3 डालिए। देखिए, 5 रो आ रहा है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो और पांचवा रो। ठीक है, 5 रो है, 3 इसमें कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से आप रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हैं। और स्क्वायर पैटर्न किस तरह से प्रिंट होता है, जहां पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम बराबर करते हैं। ठीक है, आर इक्वल्स टू सी, जिसमें बराबर होता है, और हम उसको एक सेपरेट वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग, जिसमें रोज और कॉलम का इनपुट बराबर होता है। ठीक है, इसी हिसाब से मैं आपको कल बताया था कि आर इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एल, रो और कॉलम को आपको बराबर करना है। तो उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, ये जो आर सी में वेरिएबल यूज किया हूं, इसको मैं एन से डिफाइन कर दूंगा। इसमें क्या कर दूंगा, आर सी को काट दूंगा और इसमें मैं एन को लिख दूंगा, इंट एन। ठीक है, और जितना भी लिखा हूं इस सबको मिटाना है, सिर्फ इतना ही लिखिए, प्रिंटफ एंटर द नंबर एन। ठीक है, और इसको आप टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ परसेंट डी एंड एम्परसेंट एन। हो गया इतना काम।
और यहाँ पर जहां पर आर और सी लिखे हैं वहां पर एन कर देना है, क्योंकि रो और कॉलम बोथ हम बराबर लिए हैं, ठीक है। और स्टार को प्रिंट कर देना है। इसको रन कीजिए, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा करते हैं और 5 डालिए। देखिए, 5 अपना नंबर ऑफ रो है, 5 अपना नंबर ऑफ कॉलम है, और ये अपना स्क्वायर पैटर्न को हम प्रिंट कर दिए। उसके बाद मैं आपको बताया था कि हाउ टू प्रिंट द स्टार ट्रायंगल इन ए स्ट्रेट मैनर, ठीक है। स्टार ट्रायंगल भी बोलते हैं, कोई कोई इसको स्टार पिरामिड भी बोलते हैं, पिरामिड भी बोलते हैं। और इसको स्ट्रेट हिसाब से हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, मतलब सीधा हम इसको किसे प्रिंट करते हैं, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी बता दिया था कि जहां पर दूसरे जो अपना जो कॉलम के लिए हम जो लिखे हैं वहां पर वो एन के जगह हम अगर आई से रिप्लेस कर दे, देन ये स्ट्रेट वाला पैटर्न अपना प्रिंट हो जाएगा। सो एन के जगह आप आई में रिप्लेस कर दीजिए, देन यू विल गेट व्हाट, द स्ट्रेट पैटर्न ऑफ द स्टार ट्रायंगल। 5 डालिए एंड यू विल गेट दिस, ठीक है। 6 डालिए तो और थोड़ा बड़ा वाला आ जाएगा ये। सही है पूरा। पहले वाले में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6, पूरा सही है। और देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये चौथा वाला क्वेश्चन जो कि मैं कल नहीं किया था, इसको मैं आज करूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसको करने से पहले आपको इसका लॉजिक समझना होगा। इसमें छोटा सा कैच है, अगर वो कैच आप समझ जाएंगे ना, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या है, पहले रो में, ध्यान से देखिए, पहले रो में कितना कॉलम है। पहला जो नंबर ऑफ रो है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 है इसमें टोटल नंबर ऑफ रो। इसका पहला रो में 5 है क्या, कॉलम है, ठीक है। दूसरा रो में 4 है कॉलम। तीसरा रो में कितना कॉलम है, तीसरा रो में 3 कॉलम है। चौथा रो में कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। और पांचवा रो में कितना कॉलम है, 1 कॉलम है। तो इससे मैं क्या ये इंप्लाई करके लिख सकता हूं कि पहला रो में 5 कॉलम है। तो अगर मैं रो और कॉलम का समेशन करूं तो कितना आता है, 6 आता है। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर देखिए और ध्यान से समझिए। पहला रो में 5 कॉलम है, तो अगर मैं रो और कॉलम का समेशन करूं तो 6 आता है। दूसरा रो में 4 कॉलम है, अगर मैं रो और कॉलम का समेशन करूं तो कितना आता है, 6 आता है। तीसरा रो में 3 कॉलम होता है, तो तीसरा रो मतलब 3 + 3 तो 6 आता है। चौथा रो में 2 कॉलम है, रो और कॉलम का समेशन कितना होता है, 6 होता है। पांचवा रो में 1 कॉलम है, रो और कॉलम का समेशन कितना होता है, 6 होता है। तो इससे मैं इंप्लाई करके ये लिख सकता हूँ, रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू 6। और इससे मैं और क्या इंप्लाई कर सकता हूँ, रो को मैं क्या लिया हूँ, आई, ठीक है। आई अपना रो को डिफाइन करता है, जे अपना कॉलम को डिफाइन करता है। सो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, आई प्लस जे इज इक्वल्स टू 6। और मैं क्या, ये जो 6 में, क्या मैं ये 6 के जगह ये लिख सकता हूँ कि ये अपना यूजर इनपुट से एक ज्यादा है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ। हम यूजर के द्वारा हम कितना इनपुट डाले हैं, कितना डाले हैं, 5 ही डाले हैं ना। अपना यूजर के द्वारा एन में हम 5 डाले हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये यूजर के द्वारा जो भी हम इसमें इनपुट डाले हैं उससे एक ज्यादा है। सही है। तो देखिए, अगर ये जो पैटर्न है ना, इसमें अगर हम 5 डालेंगे तो जाकर ये पैटर्न प्रिंट होता है। तो क्या मैं ये 6 के जगह लिख सकता हूँ कि ये 5 + 1 है। और 6 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1। और ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, एन है। क्योंकि एन हम यूजर के द्वारा इसमें इनपुट डाले हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए और एक बार मैं इंप्लाई करता हूं। देखो, इसमें क्या है, पहले एक नंबर ऑफ रो है, तो पहले नंबर ऑफ रो कितना है, एक नंबर ऑफ रो है। और उसी रो में 6 कॉलम है, सॉरी 5 कॉलम है। पहला नंबर ऑफ रो में, एक रो में 5 कॉलम है, ठीक है। तो रो प्लस कॉलम कितना है, 6 है। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में भी दूसरे में भी 4 कॉलम है। तो 2 + 4 कितना है, 6। तो इसमें भी मैं लिख सकता हूँ रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू 6। ये चीज लिख सकता हूँ। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी कितना है अपना,
अपना रो है कितना, 3 नंबर ऑफ रो और 3 नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें भी लिख सकता हूँ रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू 6। तो ये जो रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू 6 है, लेकिन हम यूजर के द्वारा n में कितना डाले हैं, 5 डाले हैं, तो क्या मैं ये 6 को 5+1 लिख सकता हूँ? यस। तो 6 को अगर मैं 5+1 लिख सकता हूँ, तो वो 5 के जगह क्या मैं n लिख सकता हूँ? यस। तो ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1। समझ में आ गया अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया, एक और बार पॉज कीजिए, एक और बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, ठीक है? देखो, तो इसके बाद मैं क्या ये बोल सकता हूँ, i+j इज इक्वल्स टू n+1 लिख सकता हूँ, क्योंकि i अपना है रो, j अपना है कॉलम, और इससे मैं क्या j को इंप्लाई करके निकाल सकता हूँ, तो j का वैल्यू कितना होगा, n+1 माइनस आई, होगा कि नहीं, n+1 माइनस आई। तो यही कंडीशन को मुझे सिर्फ ये i के जगह रिप्लेस कर देना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? कर दीजिए सेम चीज, n+1 माइनस आई, खत्म, ये प्रोग्राम बिल्कुल खत्म है। देखो अब रन कोड कीजिए एंड इसमें 5 डालिए, तो क्या आ रहा है, सही से आ रहा है, पूरा उल्टा वाला पैटर्न स्टार ट्रायंगल का सही से आ रहा है, ठीक है? और एक बार डालिए, 6 डालिए इसमें, ठीक है? 6 डालिए, पूरा करेक्ट आ रहा है, तो ये एकदम सही है, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि लूप को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दिया जाए, इसका अंदर वाला लूप, ठीक है? सो देखिए, इसमें क्या है, पहले हमारा आई 1 से इनिशिएट हुआ है, ठीक है? आई अपना इनिशिएट किससे हुआ है, 1 से इनिशिएट हुआ है, और आई पे हम मैक्सिमम कितना वैल्यू डालें, आई में हम मैक्सिमम कितना वैल्यू डालें, आई में हम मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ वैल्यू डालें, तो आई अपना 1 से लेकर 5 तक चलेगा, ठीक है? तो देखिए, तो जब आई का वैल्यू 1 है, तो क्या अपना आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है? यस, करेक्ट। तो जब ये सही है, तो अंदर वाला लूप इधर चलेगा, तो जे अपना क्या होगा, 1 से लेकर, तो जे अपना किधर कितना तक चलेगा, तो इधर अपना जे इज इक्वल्स टू n+1 माइनस आई, तो j में कितना आएगा, j में आएगा n अपना है 5, तो 5+1 है 6, माइनस आई अपना है 1, तो 6 माइनस 1 5, ठीक है? तो ये इतना तक चलेगा, तो 1 से लेकर ये 5 तक चलेगा। तो इससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूँ, तो इधर स्टार अपना कितना तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5, तो इसी हिसाब से ये चलेगा। और एक बार स्टार प्रिंट होने के बाद ये क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, ये जो 5 स्टार प्रिंट होने के बाद ये लूप से बाहर निकल जाएगा, और बैकस्लैश एन होकर ये फिर से लूप अपना चलेगा, ठीक है? तो जब ये फिर से चलेगा, तो आई अपना अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 2। क्या अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? यस, करेक्ट। तो ये क्या होगा, अंदर वाला लूप को चलेगा। तो अब क्या होगा इधर, अब क्या होगा इधर, देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू n+1 माइनस आई। n अपना कितना है, 5, तो 5+1 6, माइनस आई अपना कितना है, 2। तो अभी हमारा क्या होगा, जो स्टार हमारा प्रिंट हो रहा था ना, तो ये 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो अभी हमारा 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है? तो इधर हमारा 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो दिस वे, इसी हिसाब से आपका धीरे धीरे करके सारे पैटर्न्स अपना प्रिंट हो जाएगा। तो 5 स्टार आएगा, 4 स्टार आएगा, 3 स्टार आएगा, 2 स्टार आएगा और 1 स्टार आएगा, तो इसी हिसाब से अपना पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको लूप के अंदर को इटरेट करके सही से आपको समझा दिया। तो अगर इस प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी तरह से आपको डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे बता सकते हो। इससे अच्छा अगर कोड आपके पास है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर ईमेल में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हैव ए नाइस डे टू ऑल।